डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ब का पार्ट फोर्थ जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? A verb used in framing tense या forming tense, वो वर्ब जो टेंस बनाने में मदद करता हो, मूड बनाने में मदद करता है या मूड एक्सप्रेस करता हो, जिससे वॉइस बनता हो, उससे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बी के है, बी इज, एम, और, वाज, वायर, बीन, बीइंग। इस तरह हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डिड, डज। इस तरह कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, हैव टू, ऑट टू। ये बन गए सारे ऑक्सिलरी वर्ब। जो ये बी के या हैव के या डू के जो वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनका नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनका सेकेंडरी नाम है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा नाम इनका प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जो ये कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, इनका नाम दूसरा है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और सेकेंडरी ऑक्सिलरीज का और एक नाम है जिनको कहते हैं मॉडल्स। तो ये थे ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन ये बी के ऑक्सिलरी वर्ब्स है, बी इज, एम, और, वाज, वायर, बीन, बीइंग। हैव के हैव है, हैज, हैड, हैविंग है, डू, डिड, डज है। इन सेम फैशन वी हैव कैन, कुड, मे, माइट, and these are called auxiliary verbs in total. But be auxiliaries, do auxiliaries, and have auxiliaries are called primary auxiliaries, and these are called secondary auxiliaries, and primary auxiliaries are also called helping verbs, secondary auxiliaries are called as modals. चलते ये थे कुछ auxiliary verbs। अब definition की ओर चलते हैं। auxiliary verb is a verb which is used for framing or forming tense। मैं लिखूंगा यहाँ I playing। चलिए ये देखते हैं ये कैसे टेनिस में ये कैसे मदद करते हैं। मैंने लिखा यहाँ आई प्लेइंग, ये कौन सा टेनिस है? कोई टेनिस नहीं। अगर मैं लिखूंगा इसमें एम या वाज, तब जाके ये टेनिस बन सकता है। अगर मैं लिखूंगा आई एम प्लेइंग, तब तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। अगर मैं लिखूंगा आई वाज प्लेइंग, तब तो ये पास्ट कंटिन्यूस बन गया। यानी इन दोनों के बगैर प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस बनना मुश्किल था। इट वाज इम्पॉसिबल। इसी तरह मैं लिखूंगा आई रिटन, ये कौन सा सेंटेंस है? रॉन्ग सेंटेंस है। हैव और हैज या हैड, जब तक मैं इसके सामने हैव रखूंगा या हैड रखूंगा तब तक ये टेंस नहीं बनेगा। जैसे आई हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, आई हैड रिटन पास्ट परफेक्ट बन गया। इन दोनों के बगैर पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल था। तो इससे मतलब ये साबित होता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये टेंस बनाने में मदद करते हैं। सो ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब व्हिच आर यूज्ड इन फ्रेमिंग और फॉर्मिंग टेंस, जो टेंस बनाने में हमें मदद करते हैं। अब रही बात मूड। ये मूड इज एन एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर टुवर्ड्स व्हाट दे वांट टू से। ये स्पीकर क्या कहना चाहता है, कैसे कहना चाहता है, इसको हम मूड कहते हैं। जैसे अगर स्पीकर कहेगा ही इज प्लेइंग, उसने स्टेटमेंट बनाया। इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग इंटरोगेटिव बनाया। डू नॉट गो इंपेरेटिव बनाया। इफ आई वायर अलाइव कंडीशन बन गया। यहाँ वायर, यहाँ डू नॉट, डू जो है नेगेटिव में इस्तेमाल हुआ, यहाँ इज इंटरोगेटिव में हुआ, यहाँ भी इज इसमें इस्तेमाल। ही विल गो, यहाँ विल फ्यूचर में इस्तेमाल हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एज मूड, दैट वी कैन से दैट these auxiliary verbs are used in expressing mood. These are two things. A verb, auxiliary verb is used to express tense, tense को भी इस्तेमाल होता है, मूड के लिए इस्तेमाल होता है। इनके बगैर टेंस का एक्सप्रेस करना मुश्किल है, इनके बगैर मूड का होना एक्सप्रेस होना मुश्किल है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है वॉइस। अगर मैं लिखूंगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका पेशिव वॉइस बनेगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी होगा। यह इज बीइंग जो है ये पेशिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है। आई ईट फूड, यहां लिखूंगा मैं फूड इज ईटन बाय मी, यहां जो इज है पेशिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ ऑक्सिलरी वर्ब पेशिव वॉइस में भी इस्तेमाल होते हैं, या पेशिव वॉइस भी इनके बगैर नहीं होता है। ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनसे टेंस बनता है, मूड बनता है और वॉइस बनता है। इन
ये टेनस, मूड और वॉइस इन तीनों के बगैर मुश्किल है। तो ये था ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब से कैसे डिफरेंट है? ऑक्सिलरी वर्ब यहां मैं थोड़ा रब करूंगा आपके लिए। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब से कैसे डिफरेंट है? ऑक्सिलरी वर्ब में एक प्रॉपर्टी होती है नाइस, NICE। NICE एक प्रॉपर्टी है, ये एक्रोनिम है, एक्रोनिम है। जैसे नाइस स्टैंड्स फॉर नेगेशन, I stands for inversion, C stands for code, E stands for emphasis। ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स नेगेशन, नेगेटिव्स बनाते हैं, जैसे मेन वर्ब्स नहीं बनाते। अगर मैं लिखूंगा प्ले, ये मेन वर्ब है, मैं नहीं लिख सकता हूं प्ले नॉट। ईट, ईट नॉट, ये मैं नहीं लिख सकता हूं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है इज, मैं लिख सकता हूं इज नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब है हैव, यानी सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब है हैव, मैं लिख सकता हूं हैव नॉट। यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ नॉट इस्तेमाल किया जा सकता है, मेन वर्ब्स के साथ नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है इनमें नेगेशन होता, नेगेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी इनके नेगेटिव्स बनते हैं। अब दूसरी बात इन्वर्शन, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स की और एक प्रॉपर्टी है। इन्वर्शन का मतलब है, जैसे मैं लिखूंगा ही इज प्लेइंग, ही वर्क्स, ये दो सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग, ही वर्क्स। यहां ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, या ही के बाद मेन वर्ब आया। क्या ये पॉसिबल है पहले सेंटेंस में इज को पहले लाएंगे, ही को बाद में ला सकते हैं? हाँ पॉसिबल है। इज ही प्लेइंग, मैं लिख सकता हूं इज ही प्लेइंग। क्या यहां पॉसिबल है वर्क उसको पहले लाएगा, ही को, वर्कस ही? नॉट पॉसिबल, गलत है। इसी तरह आई हैव डन, आई हैव डन, क्या यहां पॉसिबल है कि हैव को पहले लाया जाएगा, आई को बाद में, सब्जेक्ट को बाद में? हैव आई डन, हाँ पॉसिबल है, हैव आई डन। ही किल्स, क्या यहां पॉसिबल है किल्स ही? नहीं। कोई, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब उसको इन्वर्शन होता है, यानी वो अक्सर तो सब्जेक्ट से बाद आते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट के पहले भी आ सकते हैं। दिस मींस सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज इन्वर्शन। these the lexical verbs or main verbs do not have। then the code, कोड का माने है रिप्लेस करना मेन वर्ब को। he sings, he never sings, he never sings, but I do, but I do, what do you, but I sing, मैंने sing के बाद इस्तेमाल किया है। he has a car, but I do not have, I do not have what, have car means car के बदले इस्तेमाल मैंने किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब को मैं हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन मेन वर्ब को मेन वर्ब से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज seen in the auxiliary verbs also। in the last point emphasis, auxiliary verbs emphasis भी दिखाते हैं। जैसे I do like cheese, यहां emphasis का माने जोर है, स्ट्रेस है। You must work hard, work hard। she can go, these are called as emphasis। ये है, ये चार पॉइंट्स है। नाइस प्रॉपर्टी जो है, नेगेशन है, इन्वर्शन है, कोड है, एम्फेसिस है। ये चार प्रॉपर्टीज सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स को है, मेन वर्ब्स को नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिफरेंशिएट करता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मेन वर्ब in the sense that auxiliary verbs have these four properties। Thank you very much for watching this video।